मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट आपकी फर्स्ट है रिविजन वर्क वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षण में पाठ्यक्रम के तत्व। पाठ्यक्रम के तत्व यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण में पाठ्यक्रम का चयन करते समय वित्तीय लेखांकन शिक्षण में पाठ्यक्रम का चयन करते समय पाठ्यक्रम निर्माताओं को निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो फर्स्ट है उपयोगी पाठ्यक्रम। उपयोगी पाठ्यक्रम यानी उपयोगी पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्य वस्तुओं का चयन करते समय पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्यक्रम का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चयन किया हुआ पाठ्यक्रम पूरी तरह छात्र के हितों के लिए उपयोगी हो। यानी कि जिस पाठ्यक्रम का चयन किया जा रहा है, चुनाव किया जा रहा है, वो पाठ्यक्रम छात्र के हितों को ध्यान में रखकर उपयोगी बनाया जाए। छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता की कसौटी पर खरा बनाया जाए। ऐसा उपयोगी पाठ्यक्रम छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। सेकंड है छात्रों की क्षमता। छात्रों की क्षमता से तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु का चयन छात्रों की शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम के जो तत्व हैं वो छात्रों की क्षमता के अनुसार हो। विषय वस्तु का जो चयन है वो विषय वस्तु का चयन छात्रों की शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। साथ ही छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए यानी कि छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास हो या मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए उन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए, उन पॉइंट्स को रखना चाहिए जिससे बालक की तर्क शक्ति का विकास हो, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो, शब्द उच्चारण करने की शक्ति का विकास हो, निर्णय लेने यानी कि सोचने समझने की शक्ति का विकास हो, कल्पना शक्ति का विकास हो। ऐसे छात्रों की क्षमता का विकास करने वाले पाठ्यक्रम का निर्माण या पाठ्यक्रम के तत्व शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड है उद्देश्यपरक विषय। थर्ड पॉइंट है उद्देश्यपरक विषय से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के तत्वों में ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम के तत्वों में ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए जो छात्रों के जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। यानी कि पाठ्यक्रम के तत्वों में ऐसे विषयों को शामिल करें जो छात्र के जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। और इस प्रकार वित्तीय लेखांकन शिक्षण के जो छात्र हैं, वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय के जो छात्र हैं वो छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्यपरक पाठ्य वस्तु का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ है आवश्यकता पूर्ति हेतु चयन। आवश्यकता पूर्ति हेतु चयन यानी कि पाठ्यक्रम के तत्वों में तथा पाठ्य वस्तु में ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए, ऐसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो छात्रों के जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो। यानी कि पाठ्यक्रम के तत्वों में या पाठ्य वस्तु में ऐसे विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसे विषय वस्तु को रखना चाहिए जो छात्रों के जीवन से संबंधित हो, जो छात्रों के जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती हो और साथ में आवश्यकता शहरी हो या ग्रामीण हो। यानी कि छात्र की आवश्यकता शहरी हो या ग्रामीण हो, दोनों ही हो सकती है। यानी कि छात्र की आवश्यकता शहरी भी हो सकती है और ग्रामीण भी हो सकती है। इसलिए पाठ्य वस्तु में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम के तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ है छात्र की रुचियों का समावेश। छात्र की रुचियों के समावेश से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की रुचि का समावेश होना चाहिए। यानी कि छात्र की जिस प्रकार की रुचि है उसका समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए और उसकी रुचि का समावेश होना चाहिए। साथ में यह है कि अत्यंत छात्र की रुचि का समावेश होना मतलब
पाठ्यक्रम में छात्र की रुचि का समावेश होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि अगर छात्र की रुचि का समावेश होगा तो छात्र उस पाठ्यक्रम के प्रति रुचि लेगा। यानी कि छात्र की रुचि के अनुसार बना हुआ पाठ्यक्रम छात्रों के अनुरूप होगा, यानी कि पाठ्यक्रम छात्रों के अनुरूप होगा और प्रभावशाली होगा तथा लोकप्रिय सिद्ध होगा। कहने का मतलब ये कि छात्र की रुचि का समावेश अगर पाठ्यक्रम में होगा तो पाठ्यक्रम के प्रति छात्र रुचि लेंगे और पाठ्यक्रम छात्र को प्रभावशाली बनाएगा। साथ में ही उस पाठ्यक्रम को पढ़ने से छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़कर छात्र इंटरेस्ट लेगा, साथ ही उस पाठ्यक्रम से लाभ अर्जित करेगा। तो ये आपके 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 6 है 8 पॉइंट बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।